नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य आगे आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का अभी सिलेबस चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और साथ ही साथ में एसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं। जैसे फॉर CHSL दे रहे हैं, GD दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपको डर लगता है कि हमारा जीके जीएस का पोर्शन कंप्लीट नहीं हो सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको हमारे चैनल पे जितने भी जीके जीएस के पोर्शन है सभी को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, यानी कि सामाजिक धर्म सुधार में क्या क्या हुए थे, कौन कौन उसमें कह सकते हैं कि हीरो आए हुए थे या फिर नायक आए हुए थे जिन्होंने कि धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज हम लोग देखेंगे, ज्यादातर अभी भी हम लोग धर्म सुधार के बारे में ही देखेंगे, लेकिन इसमें परिवर्तन काल को देखा जाएगा कि परिवर्तन में मतलब कि कैसे क्या चीज हुआ उस चीज को देखा जाएगा। उस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो आज की जो क्लास है हम लोग दो प्यारी सी बातों के साथ शुरू करेंगे। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन पत्थर में एक खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं है। और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन वाली पोर्शन हमने क्या रखा है जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो आप हमारी इसमें सहयोग करें और हमें और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो चलिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है थियोसॉफिक सोसाइटी। देखिए इसका मतलब क्या था। इसका मतलब था ईश्वर की ज्ञान या फिर कह सकते ईश्वर का ज्ञान। देखिए दोनों बात एक ही है, चाहे ईश्वर की ज्ञान कहें चाहे ईश्वर का ज्ञान कहें। ठीक है, मतलब यहाँ पे ईश्वर का ज्ञान का मतलब होता है भगवान का ज्ञान, या फिर कह लीजिए ईश्वर की ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान हो जाना। तो 1875 में मैडम बल्शविक थी और कर्नल अल्कांट ने न्यूयॉर्क में बनाया। मतलब इस सोसाइटी को बनाने वाले कौन थे? पहले तो मैडम बल्शविकी थी, बल्शविकी थी और एक थे हमारे कर्नल अल्कांट। अब एक चीज देखिए, दोनों लोगों ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की और न्यूयॉर्क है प्रेजेंट टाइम में कहां? तो यूएसए में, यानी जिसे आप लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर जिसे आप लोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाम से जानते हैं। अगला मैंने टॉपिक लिखा 1882 में ब्रांच, यानी इसी का सेम ब्रांच, यानी कह सकते इसका शाखा मद्रास में आई। मद्रास का मतलब प्रेजेंट टाइम में चेन्नई में आई और एनी बेसेंट ने सनातन धर्म ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज का पता चला होगा कि एक विदेशी महिला ने किस धर्म को अपना लिया, तो सनातनी धर्म या फिर कह सकते हैं हिंदू धर्म को अपना लिया। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि जो सनातनी धर्म था उसे ब्राह्मण धर्म के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो सनातन को ज्यादातर बढ़ाने वाले थे ब्राह्मण ही थे, तो इसलिए इसको हम लोग ब्राह्मण धर्म के भी नाम से जानते हैं। 1898 में इन्होंने, यानी इन्होंने कहने का मतलब है भैया एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि 1898 में सेंट्रल हिंदू, यानी जिसे CHC भी कहा जाता है, की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इसी का नाम 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से BHU कर दिया गया है। BHU का अभी प्रेजेंट टाइम में फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, BHU का प्रेजेंट टाइम में जो इसका नाम है फुल फॉर्म अगर आप निकालेंगे तो BHU का मतलब होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए आगे इसकी स्थापना मतलब इसका नामकरण किसके मदद से हुआ? मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से हुआ। फिर अगला मैंने टॉपिक पॉइंट लिखा कि एनी बेसेंट ने 1916 में होम्स लीग की स्थापना की थी। यानी ये भी आपको चीज याद रखना है कि भैया जो हमारे होम्स लीग था इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है किसने? भैया एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी? 1916 में किया था। अब हमारा आता है अलीगढ़ आंदोलन, जिसे कि हम लोग मुस्लिम आंदोलन के नाम से जानते हैं। यानी कि अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था, किसके प्रयास से शुरू हुआ था और क्या क्या उन्होंने किया था, इस चीज पे चर्चा करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन को हम लोग सिंपली कहे तो मुस्लिम आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। जो अलीगढ़ आंदोलन या फिर मुस्लिम आंदोलन था उसकी जो शुरुआत थी, जो शुरू थी, उसने सर सैयद अहमद खान ने किया था। कितने में किया था भैया? 1876 में किया था। इनका मुख्य उद्देश्य जो था, यानी मुख्य एम जो था इनका, मुस्लिम धर्म सुधार था। मतलब मुस्लिमों के बारे में उनकी जो मानसिकता थी उसमें सुधार करना था। ठीक है, इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम
विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया। भाई इसमें देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि बीएचयू में मुस्लिम पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है, मुस्लिम ओनली फॉर मुस्लिम के लिए है, इसमें हिंदू नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी सहायता मतलब कि भाई विश्वविद्यालय बना रहे हैं, तो भाई विश्वविद्यालय के लिए आपको कई स्टाफ चाहिए, सहायता करने के लिए भी चाहिए, तो इनकी सहायता करने वाले में यानी कि सलाहकार या फिर सहायता करने वाला बोल सकते हैं, लॉर्ड नायक बुक थे। कौन थे? लॉर्ड नायक बुक थे। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी उसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो पहले प्रिंसिपल जो थे थियोडोर बैंक थे। ठीक है, कौन थे? थियोडोर बैंक थे। उसके बाद हमारा आता है भारत सेवक संघ, जिससे कि दादा भाई नौरोजी ने चलाया था, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग आंदोलनों के बारे में। जैसे पहला पढ़ेंगे हम लोग जन आंदोलन या फिर कह लीजिए सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की किस पुस्तक में चर्चा की गई है? अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आप बताइएगा आनंद मठ। इसी आनंद मठ में ही भैया हमारे वंदे मातरम लिखा गया है। ठीक है, वंदे मातरम किसमें लिखा गया है, और लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी थे। ठीक है, अब देखिए इसे ये जो सन्यासी विद्रोह है इसी पुस्तक में इसकी चर्चा की गई है। और सन्यासी विद्रोह का जो है पहला अंग्रेजों के द्वारा आंदोलन था, जो कि 1770 से 1780 के बीच में चला था। इसमें किस किस बातों पे ध्यान दिया गया था भैया? धर्म पर कर की बात की गई थी, और तीर्थ यात्रा पर कर, यानी इन दोनों में क्या हुआ था भैया? रिलीजन के आधार पर भी कर लगा दिया। कर का मतलब होता है टैक्स लगा दिया, और साथ साथ में तीर्थ यात्रा पर भी। जैसे तीर्थ में अगर आप कहीं जाते हैं, जैसे आज के टाइम में आपको टिकट वगैरह लेते हैं तो उसमें भी टैक्स लग जाता है टिकट में, तो उसी तरीके से तीर्थ यात्रा पर भी क्या हो गया था भैया? टैक्स लग गया था। अगला देखिए द्वितीय जन आंदोलन था, जो जिसको कि फकीर विद्रोह के नाम से जाना गया था। अब देखिए फकीर विद्रोह जो था भैया 1857 के महान क्रांति का कारण बना। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय जन आंदोलन यानी कि जिसे हम लोग फकीर विद्रोह कहते हैं, ये 1857 की महान क्रांति का कारण बना। और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भैया 1857 की जो क्रांति थी, जो रेवोल्यूशन था, उसका कारण क्या था? तो उसमें सामाजिक कारण था, उसमें आर्थिक कारण था, उसमें धार्मिक कारण था, उसमें सैनिक विद्रोह कारण था। ये सभी थे। मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि सामाजिक कारण में क्या था, आर्थिक कारण में क्या था, धार्मिक कारण में क्या था, सैनिक विद्रोह में क्या था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब अगली वीडियोस में शुरू करूंगा तो आपको नीचे से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा कि 1857 में सैनिक विद्रोह का कारण कैसे हुआ, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा धार्मिक आंदोलन कैसे हुआ, फिर उसके बाद आर्थिक, उसके बाद मैं ले जाऊंगा सामाजिक। यानी कि मैंने लिखा तो ऊपर से नीचे तक है, लेकिन जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो नीचे से ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे आशा है कि ये वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा होगा। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटे से एक बड़े टीचर में परिपूर्ण करने के लिए आप हमारा सहयोग जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।